अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आज हम आए हैं एमआई की आउटलेट विजिट करने के लिए। देख सकते हैं डिफरेंट एमआई की गाड़ियां हैं। एमआई पहले सिर्फ मोबाइल्स, एलसीडीज, जिसको Xiaomi कहते हैं चाइना में, और पाकिस्तान में एमआई के नाम से बहुत फेमस है। पाकिस्तान में भी Xiaomi भी कहते हैं, और ये जिसके देख सकते मोबाइल्स हैं होते हैं, पावर बैंक्स होती हैं। इसी वीक इनकी ये गाड़ी लॉन्च हुई है जो YU7 है, YU7 सॉरी। YU7 Max। तो ये इसी वीक इन्होंने लॉन्च की है। आई थिंक 2-3 डेज पहले ही इनकी ये गाड़ी लॉन्च हुई है, और ये आप चेक कर सकते हैं सर्विस के लिए आई, अभी से ही सर्विसिंग के लिए ये देखें इनकी गाड़ियां खड़ी हुई हैं। तो राना साहब हमें बताएं कि ये तो इनके बहुत सारे कलर्स हैं, तो इनमें कौन सा मटेरियल यूज किया गया है? क्या हम अपना जो कलर हमें पसंद है उससे करवा सकते हैं? डेफिनेटली आप करवा सकते हैं। अपना इंटीरियर आप अपना मर्जी से कस्टमाइज करवा सकते हैं। इन्होंने स्पॉयलर्स अपनी मर्जी से आप लगवा सकते हैं। कार्बन फाइबर बहुत यूज किया है गाड़ी में, हाई लाइट वेट की वजह से। आपको पता है कि कार्बन फाइबर स्ट्रांग भी होता है और लाइट वेट भी होता है। सो अंदर लेके चलते हैं शोरूम में और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, उसके बारे में अपडेट करते हैं आपको। सो लेट्स गो। जैसा कि मैंने आपको बताया Xiaomi YU7 लॉन्च हुई है, तो ये उसका पूरा डिजाइन है, कैसे डिजाइन किया हुआ है। यहाँ पर रेडिएटर्स लगे हुए हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिक कार है तो उसमें इंजन नहीं होता है, तो इसमें जो है मोटर्स होती है और बैटरीज होती हैं। देखें कुछ बैटरीज यहाँ लगी हुई हैं और मेन बैटरीज यहाँ लगी हुई हैं, और ये इसकी मेन मोटर है। और ये पूरा कैसे चार्जिंग होती है सारा सिस्टम दिया हुआ है इसका। आए आपको जो है न्यू वेरिएंट का दिखाते हैं जो अभी अभी लॉन्च हुआ है। ये कलर जो है देखें कितना अट्रैक्टिव कलर है, और पाकिस्तान में ऐसे कलर देखने को बहुत कम मिलते हैं। जिसमें ग्रीन कलर है इनके पास, थोड़ा सा जो है वो पिंकिश कलर है। राना साहब को कलर नहीं आता। कलर मुझे नहीं आता। ये लाइक जो कलर ना है राना साहब, आपने इंग्लिश कलर बोल देना है, ठीक है। जो हमने SU7 देखे हैं उसके डिफरेंट कलर्स यहाँ पर हैं, और इस कलर बाकी YU7 जो है उसका ऑरेंज कलर है, वो ब्लूइश कलर है। Don't push back. Oh. Don't push back. Oh. Don't push back. Oh. Don't push back. Don't push back. Oh. Don't push back. Oh. Don't push back. Don't push back. Conscience under pressure. ये YU7 गाड़ी का हम इंट्रोडक्शन लेके आए हैं आपके लिए। ये देखें इसके ये हैंडल्स हैं, ये बंद हो जाते हैं जैसे ये हाथ डालते हैं तो अंदर चले जाते हैं, फिर इसको जैसे पुश करते हैं तो ये ओपन हो जाते हैं। तो इसमें भी फ्रेमलेस ग्लासेस दिए हुए साइड में, और यहाँ पर Xiaomi के स्ट्रिप दी हुई है
सो आप देख सकते हैं सीट्स में यहाँ पर डिफरेंट एडजस्टमेंट के बटन्स दिए हुए हैं। अगर इसको मूव करते हैं तो ये पीछे जाएगी सीट, और इसको फ्रंट लेके आए राना साहब फुल कितनी जाती है ये? पीछे लेट जाती है। फंक्शन में आपको दिखाऊंगा, इसके अंदर पूरी वो सेटिंग हुई हुई है, तो आपको पूरा मोशन करके दिखाऊंगा यहाँ से। अगर आप सीट्स में जाएं यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो इसमें जो है वो मसाजर्स भी हैं। जैसे ये देखिए मसाजर्स यहाँ पर स्टार्ट हो गए हैं सीट्स में। सो ये 15 मिनट की जो है ना मसाजर आपको देगा, ठीक है। और पीछे मसाजर्स ऑन है मेरी सीट पे, और बहुत अच्छा मसाजर दे रहा है, वाह। थोड़े से आपको शीशे हम बंद करके, ताकि नॉइस हमारे पास ना आए ज्यादा और हमारी वॉइस बिल्कुल क्लियर रहे। तो राना साहब इसमें मसाजर है क्या? जी, इसमें मसाजर्स हैं। और आप सबसे अच्छी खूबसूरत चीज़ देखें, इसके अंदर जो भी मीटर डिस्प्ले नहीं है, तो इन्होंने यहाँ पर डिस्प्ले शो किया हुआ है। आई थिंक देखें हाथ से नहीं कुछ फर्क पड़ रहा इसको। अगर हम इसको अभी इसके इंटीरियर डिस्प्ले करें तो देखें वहाँ पर ऑन हो गए इंडिकेटर्स। पीछे दिखा रहा है कि आपका बूट जो है वो ओपन है, उस तरफ जो है वो म्यूजिक का दिखा रहा है, और मैं मज़े ले रहा हूँ मसाजर्स के। अगर हम यहाँ पर इसकी सेटिंग्स अभी हमें देखनी पड़ेंगी क्या क्या सेटिंग्स हैं। ये सेटिंग्स है कि कौन सा मसाजर आपको चाहिए, उस हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा पैसेंजर के लिए भी है मसाजर, पैसेंजर का मसाजर भी आप। वाह राना साहब ये बहुत अच्छा मसाजर है। और साउंड जो है, इसका साउंड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। सेकंड ऊपर सनरूफ दी हुई है इसके ऊपर, और यहाँ पर वो नॉर्थ साउथ वेस्ट डायरेक्शन दी हुई है कि किस डायरेक्शन में। सनरूफ बहुत अच्छी है। यहाँ पर स्टोरेज बॉक्स है इसका, सेकंड इसका फोल्डर है। राना साहब मेरे हिसाब से मुझे ये वाली YU7 गाड़ी जो है ज्यादा कंफर्टेबल लग रही है एज कंपैरिजन टू SUV से, बिकॉज उसमें इतना ज्यादा कंफर्टेबल जो सीट्स होती हैं और थोड़ा सा एनवायरनमेंट है, मुझे वो इतना ज्यादा नहीं लगा। एग्जैक्टली आपकी क्या राय है इस पे? मैं भी सेम यही सोचता हूँ कि इसकी जो कंफर्ट लेवल है वो बहुत अच्छा है। सीट्स बहुत कंफर्ट है यहाँ पर, और इवन मसाजर इसमें दिया हुआ है। सामने आप हेड ऑन डिस्प्ले देखें इसका, तो अभी डोर ओपन किया है, वरना उधर से ही आप मैप नेविगेशन ऑन करके मैप्स को आप देख सकते हैं, ठीक है। और बहुत अच्छा है। और इसकी जो वन चार्ज में ये 850 किलोमीटर्स चलती है। अब देखें आप सामने वो मैप बिल्कुल आपको बता रहा है मैप के बारे में। तो राना साहब अभी इसमें ये दिखा रहा है कि 344 किलोमीटर, मतलब अब ये इतनी चार्ज है कि 344 किलोमीटर चल सकती है। तो मतलब हमें इसकी चार्जिंग के बारे में भी पता चल जाता है। तो राना साहब अब फॉर एग्जांपल हम कहीं जा रहे हैं किसी दूसरी सिटी, और हमारी उसका सफर जो है 1400 किलोमीटर है, तो ये तो 800 चलेगी, 800 से 1000, तो हम चार्ज कैसे करेंगे? चाइना में जो है वो हर 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर पे चार्जिंग पॉइंट्स लगे हुए हैं, और वो फास्ट चार्जिंग है। अगर आपने ये 600-700 किलोमीटर 1 आवर में चार्ज हो जाती है, तो 1 आवर पे आप चार्जिंग पे लगाएं, और बहुत चीप होती है कि हमने ये यूज़ की है। 100 RMB मतलब 4000 रुपये की, 4000-5000 रुपये की फुल चार्ज हो जाती है। मतलब 800 किलोमीटर आप 5000 पाकिस्तानी रुपीस में कवर कर लेते हैं डिस्टेंस। अच्छा, तो राना साहब आपका कहने का मतलब ये है कि जैसे पाकिस्तान में भी हर जगह चार्जिंग स्टेशंस लगे हुए हैं, मतलब गैस स्टेशंस होते हैं पेट्रोल भरवाने के, तो यहाँ पे भी हमें हर 15-20 किलोमीटर के बाद जो है वो चार्जिंग स्टेशन मिलेगा। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अभी आप देखें यहाँ पर भी ये इनका इलेक्ट्रिक है। जैसे आप इधर लगाते हैं मोबाइल तो वो चार्ज पे चला जाता है। और इस पे आप मैप भी लगा सकते हैं, और आप इस पे भी मैप लगा सकते हैं नेविगेशन के लिए। अब आपको पैसेंजर की सीट का मैं आपको दिखाता हूँ कि पैसेंजर की सीट जो है उसके हिसाब से वो मूवमेंट्स है इसके अंदर। मैं अपनी करके दिखाता हूँ आपको, क्योंकि मेरे पीछे एक बंदा है, ये यहाँ से जो है आप उसकी हाइट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए मेरी हाइट एडजस्ट हो रही है, हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। सेकंड आप बैक का भी एडजस्ट कर सकते हैं, और ये देखें यहाँ से ये भी एडजस्ट हो रही है। टिल्ट कितनी करनी है आपने,
और ये आगे पीछे मूव भी होती है, ये जो आपकी नी को सपोर्ट देने के लिए। अगर आपने कहीं थक गए हाईवे पे और अगर सोना है आपने, तो आप इसको पूरा पीछे करके और आराम ये से ट्रंक लेट इसका सकते हैं। ऑटोमेटिक ओपन होता है, जो बोनट जो है। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, जिसकी ये बात कर रहा था आपसे कि कितनी ये पीछे लेट सकती है सीट। ये देखें, ये है, सॉरी, इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। मसाजर भी हमारा ऑन है, बॉडी को मसाज भी मिल रहा है, और ये आप देख सकते हैं। वाह, बहुत स्पेस है। बंदा मतलब ड्राइव करके थक गया है तो इजीली रेस्ट कर सकता है। और ये बिल्कुल बेड वाली फीलिंग दे रहा है आपको। राना साहब आप कंफर्टेबल हैं? मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ और बिल्कुल सो सकता हूँ। इवन मेरे कोई भी फुट पे भी कोई प्रेशर नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पर इसने सपोर्ट दी हुई है। और बहुत अच्छा, मुझे अभी से नींद आ रही है। राना साहब ऐसा करते हैं कि हम सो जाते हैं इधर ही। तो आप मुझे ये इसका- गाड़ी ज्यादा पसंद आई है एज कम्पेयर टू सेडान से। आई थिंक वो वाली इतनी कंफर्टेबल नहीं है, उस पे उन्होंने स्पोर्टी लुक पे ज्यादा काम किया है। इसका लुक भी बहुत प्यारा है, बट इसका कंफर्ट भी जरूरी होता है। लुक के साथ हमें कंफर्ट भी चाहिए होता है ना। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट एंड कंफर्टेबल फॉर लॉन्ग ड्राइव्स। एंड वो वाली जो है, जो हमने आपको व्हाइट वाली दिखाई थी, इट वाज गुड, बट वो फिर भी थोड़ी कंफर्टेबल थी। लेकिन जो स्पोर्टी लुक वाली है वो इतनी कंफर्टेबल नहीं थी। अभी मैंने अपनी वाइफ को बिल्कुल पैसेंजर सीट को बिल्कुल कंफर्टेबल जोन में कर दिया है। ये देखें, बिल्कुल बहुत ज्यादा स्पेस है, हम आराम से इधर लेट सकते हैं। इवन मैं आपको इसके बाद अपनी सीट का भी फंक्शन दिखाता हूँ। राना साहब, इस गाड़ी की मुझे सबसे बेस्ट बात ये लगी है कि इसमें मसाजर है। एग्जैक्टली, वेंटिलेटेड सीट्स हैं, यहाँ से सब चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हैं। एयर की डायरेक्शंस भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, A to Z हर चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं। और मसाजर लेते हुए हमें बहुत मज़ा आ रहा है। अभी आपको पीछे से दिखाते हैं, ट्रंक स्पेस दिखाते हैं हम आपको। राना साहब, ये सिर्फ हुआवे में है। तो ट्रंक स्पेस बहुत बड़ा अगर है। आपने अभी तक हमारी हुआवे वाली वीडियो नहीं देखी, जो हुआवे वालों ने गाड़ी लॉन्च की है, तो अभी जाके देखें, क्योंकि उसके जो फीचर्स हैं, आई थिंक इट वाज मोर गुड देन दिस। हवावे ने बहुत अच्छी गाड़ी है। राना साहब, अगर हम कंपेयर करें इन तीनों चारों गाड़ियों को जो हमने अभी तक विजिट की है, तो आपको सबसे बेस्ट गाड़ी कौन सी लगी है? मुझे सबसे बेस्ट हवावे लगी है। हुआवे की गाड़ी उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। S800, मतलब रोल्स रॉयल्स भी क्या ही हो भाई, मतलब दैट वाज जस्ट अमेजिंग। ये देख सकते हैं, सारे ग्लासेस फैमलेस है। वहां पर जो है वो दिया हुआ है बैक पे डिस्प्ले के, आप अपने हिसाब से हर चीज कंट्रोल कर सकते हैं। एसी की सेटिंग, ईच एंड एवरीथिंग आप कंट्रोल कर सकते हैं। सो आज ये रिव्यू था जो लॉन्च की है, आपको पसंद आया होगा। और ये इसके डिफरेंट कलर है, ऑरेंज कलर में भी है। तो राना साहब, इसके फंक्शन सेम जो अभी इसके हमने सेम ग्रीन फंक्शंस हैं कलर में देखा है, और वही सेम फंक्शन है। एरोडायनेमिक स्पेस बनाई हुई है। यहाँ से एयर इंसर्ट होती है और यहाँ से आउटलेट है उसका, ताकि गाड़ी जो है हीट अप ना हो। हीट अप नहीं, बिल्कुल स्टेबल रहे है। एरोडायनेमिक शेप बनाई है इसकी, तो बहुत अच्छी है। और प्राइस भी इतनी ज्यादा नहीं है, पाकिस्तानी ये 1,20,00,000 से स्टार्टिंग है इसकी, तो अच्छी प्राइस में राना साहब, गाड़ी है। इसकी 1,20,00,000 1,20 लाख से स्टार्टिंग है, और उसकी आप प्राइस के बारे में हमें थोड़ा बताएंगे? उसकी प्राइस सेम ही है, वो 2,80,000 RMB से स्टार्टिंग है उसकी प्राइस, और 3.5 लाख तक की गाड़ी है वो। तो और मतलब अगर PKR में बताएं तो वो गाड़ी कितने में करे? वो PKR में हम बताएं तो 1 करोड़ से लेके 1.5 करोड़ तक की है। ठीक है।
तो राना साहब हमें बहुत अच्छा लगा, आप हमें बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे सब्सक्राइबर के लिए। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे सब्सक्राइबर को? हम चाहेंगे कि हमारे चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय हाफिज। बाय। Push back. Don't push back. Don't push back. Don't